हे लर्नर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, चैप्टर 2 इन जियोग्राफी, क्लास 6 एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर द पैरेलल लाइंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से होती है और सबसे बीच में जो होती है उसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर इस अर्थ के 2 पार्ट करता है। दिस इज ऑल इमेजिनरी लाइंस। 2 भाग करता है। सबसे ऊपर हो उसे नॉर्थ साइड कहते हैं और सबसे नीचे साउथ साइड। नॉर्थ साइड को नॉर्दर्न मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ साइड को साउदर्न मीन्स साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आता है लॉन्जिट्यूड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक पूरी होती है ये लाइनें। ये लाइन 24 होती है और ये सभी एक ही जैसी होती है और इनकी लंबाई भी एक ही जैसी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी एक दूसरे को टच करती है और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एक दूसरे से दूर है। और यहाँ पर जो रेड कलर की आप देख रहे हैं उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इन सभी को मेरिडियन कहते हैं और यहाँ पर जो 0 डिग्री पे होती है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और यहाँ से अर्थ के 2 पार्ट्स होते हैं, एक वेस्टर्न साइड एंड एक ईस्टर्न साइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज़ द ग्लोब। व्हाट इज़ ग्लोब? Then globe is a true model of earth. Globe is a true model of the earth. There is a most of the countries, continent and ocean so in their correct size. आप देख सकते हैं ग्लोब कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर जो निडल है और यहाँ पर जो निडल है वो इमेजिनरी लाइन है। अर्थ कुछ इस तरह से घूमती है, इसलिए इसको इस तरह से रखा गया है। Now second is equator. Equator is another imaginary line that is divided in 2 equal part to the globe and called equator. Northern half is called the northern hemisphere and southern half is called southern hemisphere. Now आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने निडल बताई थी ऊपर से नीचे तक, उसे टिल्टेड मैनर में होती है जिसे एक्सिस कहते हैं। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है और यहाँ पर 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम N द्वारा दर्शाते हैं और साउथ पोल को S द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पर इक्वेटर को हम 0 डिग्री लेते हैं। उसके बाद जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो डिग्री बढ़ती है और इस तरफ भी बढ़ती है और सबसे यहाँ 90 डिग्री और साउथ पोल पर 90 डिग्री। उसके बाद आता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, दे ऑल आर इन पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैटिट्यूड एक दूसरे से पैरेलल होती है, इसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। अगर ये नॉर्थ साइड है तो नॉर्थर्न लैटिट्यूड कहते हैं, अगर वो साउथ साइड है तो साउथर्न लैटिट्यूड कहते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। सबसे पहले लैटिट्यूड आती है इक्वेटर, जो अर्थ के 2 भाग करती है। नॉर्थ साइड को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथ साइड को साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। उसके बाद नॉर्थ साइड आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23 डिग्री 1/2 होती है और साउथ साइड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23 डिग्री 1/2 होती है इन साउथ साइड। दिस इज 2 आर लैटिट्यूड्स। उसके बाद जो लैटिट्यूड इम्पोर्टेंट आती है वो है आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री इन नॉर्थ साइड एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66 डिग्री इन साउथ साइड। उसके बाद ये है नॉर्थ पोल, जो नॉर्थर्न साइड होता है सबसे ऊपर, और ये है साउथ पोल जो साउथ साइड होता है सबसे ऊपर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें जैसे कि ये दे ऑल आर लॉन्जिट्यूड्स, और आप देख सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। नाउ वी कैन सी हियर द हीट जोन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरज की किरणें जो यहाँ पर आती है
3 किरणें यहाँ पर स्मॉल सरफेस एरिया में आती है तो यहाँ पर ज़्यादा हीट होती है, और यहाँ उतनी ही किरणें लार्ज सरफेस एरिया पर पड़ती है तो यहाँ पर बहुत कम हीट होती है। दिस इज दैट वी कैन कॉल इक्वेटर इज़ अ वेरी हॉट सरफेस एरिया एंड पोलर साइड इज कॉल्ड वेरी low heated area. This is the frigid zone we are also say. You can see like this, there is the rays of sun. Now here we can see सन की रेज जब हमारे पृथ्वी की ओर आती है तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच सबसे ज़्यादा हीट होती है, और मैक्सिमम हीट होने के कारण इसे ट्रॉपिकल जोन, अदरवाइज हम इसे टॉरिड जोन भी कहते हैं। उसके बाद जो आर्कटिक सर्कल है और एंटार्क्टिक सर्कल है, वहाँ पर मीडियम साइज़ की हीट आती है, इसलिए इसे टेम्परेट जोन कहते हैं एंड टेम्परेचर इज़ अ मॉडरेट। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पोलर जोन है, पोलर जोन आर्कटिक सर्कल के उस पार और एंटार्क्टिक सर्कल के इस पार, नॉर्थर्न पोल साइड एंड साउथर्न पोल साइड, देयर इज़ अ वेरी लेस हीट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सन, और वहाँ पर बहुत ही कम हीट होती है, इसलिए उसे फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। नाउ वी कैन सी हियर द लॉन्जिट्यूड। व्हाट इज़ द लॉन्जिट्यूड? दिस ऑल लाइन्स आर कॉल्ड द लॉन्जिट्यूड ऑन द अर्थ। दिस इज इमेजिनरी लाइन्स एंड वी कैन ऑल्सो कॉल मेरिडियंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बीच में जो है उसे प्राइम मेरिडियंस कहते हैं। उसके बाद दोनों ही साइड, वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, हमने इसको डिग्री में डिवाइड किया है। यू कैन सी लाइक दिस। और ये प्राइम मेरिडियन जहाँ से पसार होती है वहाँ पर ग्रीनविच में, इंग्लैंड में ब्रिटिश ऑब्जर्वरी है जो ये निर्धारित करती है कि वहाँ का टाइम 0 है, जो ये निर्धारित करती है कि कहाँ कितना टाइम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिग्रीज एंड टाइम। अगर 360 डिग्री अर्थ को डिवाइड करें तो वहाँ पर 24 आवर होते हैं। जब 180 डिग्री तो 12, 90 डिग्री पे 6, 30 डिग्री पे 2 आवर एंड 15 डिग्री पे 1 आवर होते हैं। Now the distance between two longitude is 15 degree. That means that distance between two longitude is 1 hour. और उसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। उसके बाद हम सेकंड में लेते हैं लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस। अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड लेफ्ट या राइट साइड है तो उसमें 111 किमी, अदरवाइज 69 माइल का अंतर है, डिफरेंस है। नाउ यू कैन सी हियर द लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। यहाँ पर हम जाएंगे वेस्टर्न साइड और यहाँ पर हो गए ईस्टर्न साइड। नाउ यू कैन सी हियर द लॉन्जिट्यूड। देयर इज अ टाइम जोन आर डिवाइडेड इन अ 24 डिफरेंट पार्ट, और यहाँ पर सभी के टाइम जोन अलग अलग होते हैं एंड ऑल आर यूज अ स्टैंडर्ड टाइम बिकॉज दे ऑल मेक देम शेड्यूल इन अ टाइम लाइक अ प्लान, railway, all are made in a time, therefore we use the standard time. Now we can see about the time and longitude, because time is earth is round and sun rays like this, therefore we use the time. अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट से वेस्ट तक जाएंगे तो आप एक दिन गेन कर सकते हैं। अगर वेस्ट से ईस्ट तरफ आएंगे तो आप एक दिन लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 डेट है तो यहाँ पर होगी 23, क्योंकि यहाँ पर हमने लाइन रखी है जिससे हम डे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। दिस ऑल वर्क फॉर मैनेज पर्टिकुलर प्लेस। नाउ व्हाई डू वी हैव द स्टैंडर्ड टाइम? Now we know about the India. India is one of the largest company. यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होता है गुजरात और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से यहाँ तक का आप देख सकते हैं क्या है लॉन्जिट्यूड डिफरेंस। इसको हम निकालें तो लगभग 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है। इसलिए अगर यहाँ पर सूरज सनराइज होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवर 45 मिनट के बाद सनराइज होगा।
तो यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम डिफरेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने वाले को टाइम बदलना होगा और प्रॉब्लम रहेगी। इन अ सेम कंट्री देयर इज़ अ डिफरेंट टाइम, दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। अगर यहाँ से ट्रेन यहाँ जा रही है तो टाइम में डिफरेंस होगा और किसी को घड़ी बदल बदल कर जाना पड़ेगा। इसलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया और स्टैंडर्ड टाइम इस अक्ष पर है, जो आप देख सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एडॉप्टेड इन 1947, 5:30 आवर्स इन a UTC यूनिवर्सल टाइम and longitude are reference 82.5 degree is equal to 1/2 degree and passing from मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। और हमारे इंडिया की सेंट्रल ऑब्जर्वरी है शंकरगढ़ फोर्ट इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। आप देख सकते क्यों वी हैव द स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज ईजिली वी कैन प्रोवाइड every facility in a time like a transport, ट्रेन, बसेस, एवरीथिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साइड आर गिवन टू यू। यहाँ पर आप बहुत कुछ जान सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में, अगर आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है तो। एंड लास्ट, द एरिया ऑफ एटलांटिक कॉल्ड गल्फ ऑफ जिनीवा। दिस इज गल्फ ऑफ जिनीवा इज द सेंटर ऑफ द लैटिट्यूड and longitude and latitude. This is called the equator. This is the equator and this is the prime meridian। जो दोनों ही 0 पर टच होती है ना, वो अफ्रीका में है और इस इधर है, तो इसको गल्फ ऑफ जिनिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लैटिट्यूड भी 0 है और लॉन्जिट्यूड भी 0 ही है। इससे आप डिवाइड कर सकते हैं अर्थ को, यहाँ पर नॉर्थ साइड, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। इसी तरह आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, टाइम, डेट, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन अ मैप। तो आपने देखा लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, जो इमेजिनरी लाइन है जिसकी मदद से हम अपने अर्थ को देखते हैं, कहाँ से कहाँ है, क्या है, डिस्टेंस एंड सब कुछ यहाँ से हम देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू। अगर इसमें कुछ भी बदलाव करने के है तो आप इसे कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।